अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्तों की बहुत ही आसान रेसिपी। अगर आपको कोफ्ते बनाना मुश्किल लगते हैं या आपने कभी नहीं बनाए तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्तों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने और 4 हरी मिर्चें हैं। इन्हें चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ की मदद से इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लें। फिर इसको हम एक बाउल में डालेंगे। उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास अलग अलग है यानी लहसुन का पेस्ट अलग है, अदरक का पेस्ट अलग है, तो आप 1 टीस्पून लहसुन का डाल लें और 1 टीस्पून अदरक का डाल लें। ये 100 ग्राम बादाम है, इनको बारीक ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें से मसाले के लिए बचा लेंगे, बाकी सारा हम इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर डालना है 1 टीस्पून। लाल मिर्च डालनी है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। बेसन डालना है 3 टेबल स्पून। इसको हमने भून कर ठंडा कर लेना है, गरम गरम नहीं डालना। अगर गरम डालेंगे तो कीमा ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास चने हैं भुने हुए तो वो ग्राइंड करके डाल लें, अगर वो नहीं है तो बेसन एक बेस्ट ऑप्शन है। एक अंडा डालना है। अब इसमें हमने डालना है एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि अक्सर लोग नहीं डालते, बल्कि कोई भी नहीं डालता, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। इससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो आप एक दफ़ा ये डाल के बना कर देखिएगा, आपके कोफ्ते वाकई ही पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। और 1 किलो इसमें डालना है कीमा। कीमे को बारीक चॉप कर लेना है, अगर चॉपर नहीं है तो उसको बारीक पीस लें। मोटा मोटा कीमा होगा तो कोफ्ते बनाना भी मुश्किल होंगे और उनके टूटने का भी ख़तरा होता है। 4 खाने के चम्मच डालना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम हाथों पर ग्लव्स पहन लेंगे ताकि हमारे हाथों पर मिर्चें ना लगें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको मिक्स करते रहना है ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा चिकना चिकना सा होगा, क्योंकि हमने इसमें चर्बी वाला गोश्त डाला है। मैंने ड्राई गोश्त नहीं लिया था, जो कीमा यूज़ किया है वो थोड़ा चर्बी वाले गोश्त का था। तो अगर आप भी चर्बी वाला गोश्त यूज़ करेंगे तो आपके कोफ्ते भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। कोफ्ते बनाने से पहले कढ़ाई या पैन में ऑयल लगा लें। कोफ्ते बनाकर हम इसके अंदर रखेंगे और दम लगाएंगे। कोफ्ते किस तरह से बनाने हैं, जैसे शामी कबाब हम बनाते हैं, हाथों को प्रेस करते हुए। इसको पहले हम एक गोल टिक्की की शक्ल देंगे और हाथों से अच्छी तरह प्रेस करते रहेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको राउंड कर देंगे। बस आप ये ख्याल रखिएगा कि कोफ्तों में क्रैक्स ना हो। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे और कोफ्ते बनाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर और इसे 20 मिनट के लिए दम देंगे। मैं कोफ्तों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करती, इससे उनका टेक्सचर हार्ड हो जाता है और कोफ्तों में वो टेस्ट भी नहीं आता, सॉफ्ट भी नहीं बनते। तो अगर इनको सिर्फ दम लगा कर ही पकाएं तो ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इनके अंदर इनका जो मसाले का मिक्सचर होता है, जो मसाला होता है, वो कोफ्तों के अंदर रच जाता है और कोफ्तों की जो अपनी एक महक होती है जो कीमे की, वो मसाले के अंदर आ जाती है, तो उससे सालन का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर हम इनको फ्राई कर लेते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। मसाला बनाने के लिए हमें 2/3 कप ऑयल में 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालनी है और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमने डालना है नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भुनाई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे पिसे हुए बादाम, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इससे मसाले का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। अब हम डालेंगे 2 टमाटर ग्राइंड करके, 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे दही 1 कप। फ्लेम को स्लो कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारी दही डाल देंगे। अगर दही डालते हुए फ्लेम हाई होगा तो दही फट जाएगा, इसलिए जब भी दही डालें तो फ्लेम को स्लो करके थोड़ी थोड़ी करके डालें और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें तकरीबन 5 मिनट तक। जब मसाले में से ऑयल अलग होने लगे तो हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 गिलास
और कवर करके इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। इनको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि जब हमने इन्हें दम दिया था तो ये 70 to 80% कुक हो चुके थे। बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। एक ही दफ़ा आप सारे कोफ्ते बनाकर इनको फ्रिज में रखते हैं, जब गेस्ट आए तो झटपट से रेडी कर लें। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे कच्चे कीमे के कोफ्ते बनते हैं। अगर आपने इनको दम लगा के नहीं रखना तो आप इनको एज़ इट इज़ डाल सकते हैं बग़ैर दम के। कच्चे कोफ्ते भी इसी मसाले में डालेंगे तो ये नहीं टूटेंगे, लेकिन मैं दम इसलिए लगा लेती हूँ, इससे ज़रा आसानी हो जाती है कि रात को हम कोफ्ते बना कर रखते हैं और दिन में जब गेस्ट आए या दिन में खाना बनाना हो तो जल्दी से खाना बन जाता है। या एक ही दफ़ा में 2-3 किलो के कोफ्ते बना लें और फिर उसको 3-4 दफ़ा में या जितनी दफ़ा आप बनाना चाहें थोड़े थोड़े निकाल कर आप उनका सालन बना सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।